नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। राज्यसभा में विपक्ष ने नागालैंड फायरिंग पर जमकर किया हंगामा, कहा बेहद संवेदनशील मामला, सरकार को देना चाहिए जवाब। नागालैंड के साथ मेघालय में हो रहा एएफएसपीए का विरोध। नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों की कथित गोलाबारी में आम नागरिकों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया, जिसमें 13 नागरिकों की जान चली गई थी। नागालैंड मामले में अमित शाह का लोकसभा में जवाब, कहा रुकने के बाद गाड़ी नहीं रुकी इसलिए गोली चली। अमित शाह ने बताया घटना के बाद गांव वालों ने सेना को रोक लिया था, जिसके बाद गलत पहचान की बात सामने आई। अमित शाह ने कहा कि नागालैंड की घटना के बाद स्थिति नियंत्रण में है, मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर आएंगे। नई दिल्ली में 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में पुतिन हिस्सा लेंगे। रक्षा समझौते के लिए पुतिन के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। पुतिन पीएम मोदी को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मॉडल गिफ्ट करेंगे। इसके अलावा पुतिन के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल सौदा महत्वपूर्ण होगा। दोनों नेताओं के बीच आज हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मुलाकात होगी। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और हथियार उत्पादन के क्षेत्र में कई डील करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर सीएम शिवराज ने ट्वीट करते हुए बाबा साहब को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने लगातार 2 ट्वीट करते हुए लिखा कि हम बाबा साहब की शिक्षाओं को आत्मसात कर सब गरीबों असमर्थित को उन्नति और प्रगति के लिए कार्य करें। आइए नए भारत के निर्माण में योगदान देकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करें। वहीं सीएम ने दूसरे ट्वीट पर लिखा कि भाग्य में नहीं अपनी शक्ति में विश्वास रखो। भारत को दुनिया का सबसे सशक्त एवं उपयोगी संविधान देने वाले राजनीतिज्ञ श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि संविधान निर्माता और स्वतंत्र भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन। सीएम ने लिखा कि बाबा साहब ने संविधान के रूप में भारत को एक मजबूत नींव दी, जिस पर आज विविधताओं से भरा देश एकजुट होकर निरंतर प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद किया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। विवेक तनखा ने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय संविधान के रचयिता महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया। बुंदेलखंड की वीर भूमि और विश्व प्रसिद्ध खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। 7वें फेस्टिवल का आयोजन पहली वाटिका के प्रांगण में किया गया है। फिल्म स्टार गोविंदा की मौजूदगी में रविवार शाम रंगारंग फेस्टिवल का आगाज हुआ। यह फिल्म फेस्टिवल अमृत महोत्सव के शहीद जवानों को समर्पित है। वह स्टार गोविंदा ने किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, गाने पर डांस किया, जिसके बाद उन्हें शॉल और श्रीफल में सम्मानित किया गया। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक, आयोजनकर्ता और माया नगरी के स्टार कलाकार राजा बुंदेला और कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने अतिथि कलाकार गोविंदा को सम्मान प्रशस्ति पत्र भेंट किया। इक्कीस महीने बाद महाकाल मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश शुरू। गर्भगृह में पुरुषों को धोती, 16 और महिलाओं के लिए साड़ी पहनना जरूरी। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति का फैसला। नरसिंहपुर में बोले केंद्रीय मंत्री फक्कन सिंह कुलस्ते, कहा बीजेपी की योजनाओं
को जन जन तक पहुंचाया जाए। नरसिंहपुर में जिला कार्य समिति प्रशिक्षण वर्ग हुआ संपन्न। बीजेपी प्रदेशव्यापी प्रशिक्षण चला रही है, जहां पार्टी का छोटे छोटे और बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस का विरोध गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फर्जी तरीके से चुनाव कराने की कोशिश की थी। बीते 2 सालों में पंचायत के चुनाव रुके हुए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल की सराहनीय पहल, कसरावद से इंदौर जाने के दौरान जामघाट के पास मंत्री ने घायल युवक को अपने काफिले की गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, माना एयरपोर्ट में बोले सीएम, कहा छत्तीसगढ़ सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है केंद्र की सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत 2 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूहों और गौठान समितियों को यह राशि जारी की गई। इस राशि में 15 नवंबर से 30 नवंबर तक बेचे गए गोबर के एवज में भुगतान किया गया। विदिशा में खेतों के बीच पहुंचे सीएम शिवराज, ट्वीट कर लिखा, अपने खेतों में टमाटर की लहलहाती फसल को देखकर अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति हुई। सीएम ने कहा कि मुझे खेती किसानी के काम में अपार सुख मिलता है और खेतों में समय बिताकर अच्छा लगता है। प्रदेश के हर किसान के खेतों में फसलें लहलहाएं, यही मेरी इच्छा है। खरगोन में खंडवा जिले के पंदाना में पदस्थ थाना इंचार्ज के नए नशे में धुत होकर बीगर गांव में राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे 2 युवक घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद थानेदार ने मचाया उत्पात, नशे में जमकर हंगामा किया। कहा, मैं तो यहां सामने खड़ा हूं। थाने के सामने की झूमा झटकी। पुलिस ने केस दर्ज करने में की आनाकानी। ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव। एसपी के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज हुआ। दमोह में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह को किया गिरफ्तार। साथ ही कब्जे से 5 लाख रुपए और 13 वाहन भी किए बरामद। मुरैना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की रजौदा शाखा में बैंक के मैनेजर और कर्मचारी ने खाता धारकों को राशि से खेला ऑनलाइन जुआ। लगभग आधा दर्जन ग्रामीणों के खातों से निकाली 27 लाख की राशि। वही सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत के बाद शाखा में जांच करने पहुंचे मुरैना और ग्वालियर से बैंक अधिकारी। अधिकारियों को देख कई आरोपियों के उड़े होश। एक बैंक कर्मचारी ने इस दौरान आत्महत्या करने का सफल प्रयास भी किया। डिंडौरी में एक प्राइवेट टूर एंड ट्रैवल की बस चालक ने एक बाइक सवार को रौंदा। बाइक चालक की मौके पर हुई मौत। ग्वालियर के डाबरा में एक चलती कार में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने गाड़ी से बाहर कूदकर बचाई अपनी जान। वही आग लगने से असली कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। कांकेर में जवान का वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में जवान खराब खाना देने की कर रहा है शिकायत। दाल और सब्जी। बीना में देसी शराब दुकान पर जुर्माना। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान यह कार्रवाई हुई है। शहर के हर वार्ड में गंदगी फैलाने वालों पर हो रही है कार्रवाई। शिवाजी वार्ड में देसी शराब दुकान के पास गंदगी देखकर सीएमओ ने 3000 का जुर्माना भी लगाया। जांजगीर में खेत में मिली नवजात बच्ची। मौके पर डिलीवरी कराकर फरार हुई मां। बच्ची को खेत में लावारिस हालत में छोड़कर भागी थी। विदिशा में वैक्सीनेशन को लेकर बाजार में उतरा प्रशासन। सड़क पर ही किया गया टीकाकरण। गानों के जरिए कोरोना से किया गया सावधान।
भिंड में पुलिस अधीक्षक का अनोखा विदाई समारोह, ढोल नगाड़े डांस के साथ डोली में बैठाकर पुलिस अधीक्षक को किया गया विदा। रायसेन में अभिनेता ब्रह्मा मिश्रा को दी गई श्रद्धांजलि, शोक सभा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। महामाया चौक पर ब्रह्मा मिश्रा की याद में कैंडल मार्च भी निकाला गया। भोपाल में शादियों में चोरी करने वाले चोर हुए सक्रिय, गुलमोहर गार्डन में नोट और सोने चांदी से भरा बैग किया चोरी। 2 लड़कों ने मिलकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जांजगीर जिले में एक खलिहान में लगी आग के बाद ट्रैक्टर जलकर खाक, थ्रेशर के पहिए भी जले। यह धान मिसाई के दौरान हुई घटना। सागर जिले के कांटी गांव में खेत में पानी देने पहुंचे लोगों को बोर के पास आग जलाना भारी पड़ गया। यहां अचानक आग जलाते ही बोर में लगी पानी की मशीन में ब्लास्ट होने से निकली लपटों में आकर 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। घटना के बाद आसपास से ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए बंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। सागर में खदान में मजदूरों पर गिरी मिट्टी गिरने से एक मजदूर की हुई मौत, कई घायल। जिले के रहली के पंडरपुर में है मुरुम खदान। पंडरपुर में मुक्ति धाम के पास मुरम की खदान धस गई थी। हादसे में 3 लोग इसकी चपेट में आ गए थे। 3 घायलों में एक की मौत हो गई थी। दिल्ली में ट्रकों की नो एंट्री से ट्रांसपोर्टर्स को हो रहा है करोड़ों का नुकसान। बड़ी कंपनियों के भी कई ट्रक नहीं जा पा रहे दिल्ली। प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने ट्रकों की एंट्री पर लगाया था बैन। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान नेशनल हाईवे 8 के जरिए दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों को गुरुग्राम में ही रोक दिया जा रहा है। दरअसल NH8 के जरिए जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कर्नाटक समेत कई प्रदेशों से वाहन दिल्ली में प्रवेश करते हैं और अब प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि उन्हें रोजाना कई करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पहले कोरोना के चलते इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ और अब इस फैसले से इंडस्ट्री की कमर टूट रही है। देश में ओमिक्रॉन का बड़ा विस्फोट, कर्नाटक, दिल्ली, मुंबई के बाद जयपुर में मिले मरीज। जयपुर में 9 लोगों में मिला संक्रमण। नोम सीक्वेंसिंग से हुई 9 व्यक्तियों में ओमिक्रॉन वायरस मिलने की पुष्टि। रविवार को मुंबई में एक साथ मिले थे 7 मरीज। इसके बाद गुजरात में हुई पुष्टि। सभी मामलों को मिला दें तो देश में अब कुल 21 मरीजों की हुई पुष्टि। ओमिक्रॉन को लेकर कानपुर IIT के प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल का बड़ा दावा, कहा देश में 2022 की शुरुआत में पीक पर होगा ओमिक्रॉन। उन्होंने कहा कि रोजाना 1 से 1.5 लाख होंगे नए संक्रमित। कोरोना वैक्सीन को भी बाईपास करेगा ओमिक्रॉन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। तीसरी लहर को टाला जा सकता है। दिल्ली में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस आते ही सरकार अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। सत्येंद्र जैन ने कहा ओमिक्रॉन से बचने के लिए पहले की ही तरह यानी मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकार पूरी तरह ओमिक्रॉन के लिए तैयार है। LLGP अस्पताल में ICU बेड भी है और जरूरत पड़ने पर तत्काल 500 बेड को ओमिक्रॉन मरीजों के इलाज के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली सरकार की केंद्र सरकार से मांग, कहा ओमिक्रॉन का पेशेंट मिलने के बाद प्रभावित देशों से फ्लाइट पर लगे तुरंत रोक। दिल्ली में कोरोना के 63 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमण दर बढ़कर 0.11% हो गई है।
देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक देश में ओमिक्रॉन के कुल 21 केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 7 नए मामले आए सामने। राजस्थान में एक ही परिवार के 9 व्यक्ति कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 48 नए मामले आए सामने और एक मरीज की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 27 नए मामले सामने आए। राहत की बात है कि किसी की मौत नहीं हुई है। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के 3 नए मामले सामने आए, जिसके बाद से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। भारत ने न्यूजीलैंड को मुंबई टेस्ट में 372 रन से बड़ी हार रसीद की है। इसी के साथ उसने 2 टेस्ट मैच की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है। भारत में मुंबई टेस्ट जीतने के लिए न्यूजीलैंड के सामने 540 रन का लक्ष्य रखा गया था, जिसे न्यूजीलैंड पार नहीं कर सकी और 167 पर ही ऑल आउट हो गई। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने शनिवार को एक कठिन मुकाबले में आज जापान की अकाने यामागुची को हराकर BWF विश्व टूर फाइनल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। विश्व चैंपियन और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने यह रोमांचक मुकाबला 21-15, 15, 21-21, 19 से जीता है। पीवी सिंधु आज फाइनल में कोरिया की एन सेंग से भिड़ेंगी, जिन्होंने थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग को दूसरे सेमीफाइनल में 25-23, 21-17 से हराया है। हिमाचल प्रदेश के पलचान, सोलंगनाला और जलोड़ी दर्रा में सर्दी का पहला हिमपात हुआ है। इससे पहले रविवार शाम राजधानी शिमला में बारिश और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी और नारकंडा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। वही बर्फबारी से शिमला, कुफरी और नारकंडा से सैलानियों की आमद में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। मनाली और चंबा में झमाझम बारिश हुई है। ताजा बर्फबारी की वजह से HRTC केलांग डिपो ने कुल्लू और मनाली के लिए केलांग और उदयपुर से चलने वाली बसों को बंद कर दिया है।